तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज के आपने अगर प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो उन्हें जाकर पहले चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होते ही हमें बताते हैं कि अब 5 साल बीत चुके थे। हम साल को देखते हैं जिसे एंड्रिया ने प्यूरिफाई कर दिया था। वह बताती है कि अब तुम अपने स्वॉर्डमैन के असली पावर को अनलीश कर सकते हो और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। साल एंड्रिया को थैंक्स कहता है, लेकिन एंड्रिया काफी ज्यादा खुश लग रही थी। वो कहती है थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, ये जो तुमने स्टाफ मुझे दिया था मैं इसे काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, तुम्हें मुझे यहाँ पर थैंक नहीं कहना चाहिए। तभी वो देखते हैं कि उनकी विंडो के पास कोई होता है। साल तुरंत ही वहाँ पर जाता है, लेकिन वह बंदा गायब हो चुका था। साल को लगने लगता है मुझे पक्का भरोसा है कि ये बटलर ही होगा, मुझे लगा था कि ये बटलर ही होने वाला है। तभी जो उसके शैडोज थे वो आ जाते हैं। कहते हैं मास्टर कॉपर, आपने जो रिसर्च करने के लिए कहा था हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। हमने बटलर को लगातार फॉलो किया और हमें पता चला है कि वो डार्क मैजिशियन को ग्रुप को यहाँ पर रिक्रूट कर रहा है और 3 दिनों में वो एक रिचुअल को परफॉर्म करने वाला है, जिसके अंदर हमें ये भी पता चला है कि उन्होंने फाइनली एक एएस रैंक टैलेंट को डिस्कवर कर लिया है और वो एक्सट्रीमली हाई मैजिकल एबिलिटीज के साथ आता है। साल सोचने लगता है कि उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे यहाँ पर टारगेट नहीं किया और न डायरेक्ट कन्फ्रंट करने की कोशिश की है, बल्कि वो एक अनदर एस रैंक टैलेंट को खोज रहे हैं जो कि हाईली एक्सट्रीमली मैजिकल एबिलिटीज में आगे होगा। और एक यहाँ पर एक ऐसा ही बंदा है जो कि एंड्रिया होती है, वो मेज होती है। ऐसे ही 3 दिन और बीत जाते हैं। एंड्रिया काम कर रही थी, बटलर अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसे किडनैप कर लेता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें बताते हैं डार्क मैजिक की मदद से बटलर रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है और काफी ज्यादा अच्छे से रिचुअल चल रहा था। वो कहता है कि मुझे इस एरे को कंप्लीट करने के लिए इसके ब्लड की जरूरत है और वह उसे मारने लगता है। वो कहता है ऐसा करते ही जो इसकी एबिलिटीज हैं वो मेरे पास आ जाएंगी। हम देखते हैं जैसे ही वो एंड्रिया के ऊपर अटैक करता है, एंड्रिया वहां से गायब हो चुकी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड्रिया उसके पीछे आ जाती है। बटलर काफी ज्यादा शॉक्ड और घबरा चुका था। एंड्रिया बताने लगती है वो एक इल्यूजन स्पेल थी, तुम्हें क्या लगा था, तुमने मुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखा है। एंड्रिया अपने स्टार साइन लॉक का इस्तेमाल कर बटलर को बांध देती है। बटलर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मेजिस से कहता है कि तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाकर उसे जल्दी से पकड़ो। आगे हम एंड्रिया को देखते हैं। वह कहती है कि साल ने हमसे कहा था कि अपनी आंखों को बंद कर लेना और कोई भी आवाज को नहीं सुनना, मुझे और कुछ नहीं करना। वो ऐसा ही करती है और वो इसमें काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही थी। तभी हम बटलर को देखते हैं। वो काफी ज्यादा घबरा चुका था। उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी परछाई नजर आती है। वो कहता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, ये कैसा साउंड है। ग्रेफिन और जो ड्रैगन थे वो आ जाते हैं और एक एक कर मेज को जो ब्लैक मैजिशियन थे उन्हें मारने लगते हैं। जो ड्रैगन था वो फायर की मदद से उन्हें खत्म करते जा रहा था। बटलर सोचने लगता है एक डीमन ड्रैगन और साथ में एक ग्रेफिन, क्या ऐसा यहाँ पर लगता है कि जो साल यहाँ पर आ चुका है। तभी साल कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंड्रिया को हार्म करने की, क्या तुम यहाँ पर अपनी लाइफ को और ज्यादा नहीं चाहते। साल पहुंच जाता है और वो अब काफी ज्यादा बड़ा भी हो सका था। वो बटलर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को रख देता है और कहता है मुझे बताओ आखिरकार तुम लोगों ने एंड्रिया को टारगेट क्यों किया। वो बताने लगता है कि हमें जो डेप्रेशन मैजिक है उसे यूज करने के लिए टारगेट को पहले एक बार ट्राई करना था, जिससे हम एंश्योर हो सकें जो मास्टर एलान की तुम्हें ब्लेसिंग मिलने वाली है वो पूरी तरीके से अच्छे से हो जाए। इसके लिए हमें एक ट्रायल को कंडक्ट करना था और हमें एक बंदे की जरूरत थी, इसलिए हमने एंड्रिया को पकड़ के रखा था। वह कहता है मैं तो सिर्फ ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, मुझे जाने दो, मेरी जिंदगी को यहाँ पर बख्श दो। साल सोचने लगता है ये मेरी वजह से है, मैं एंड्रिया को यहाँ पर हर्ट करने वाला था। वो काफी ज्यादा थोड़ा सैड लग रहा था। वो कहने लगता है मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें जो शैडो होता है उसे लेनी होगी। और एक सर्कल बनाकर वो अपने ब्लड को वहां पर गिरा देता है। वो बताता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए और मिस्ट्रेस को कहना चाहिए जो डेप्रिवेशन रिचुअल है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुका है और तुम्हें यहाँ पर मेरे ऊपर जो परफॉर्म है मैजिक वो तुरंत ही कर देना चाहिए, अदरवाइज तुम्हें पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो जो बटलर था वो कहने लगता है आखिर ऐसा क्यों। साल कहता है ऐसा क्यों। वो कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे जो नेचर है कम्प्लीटली जो एलन का ट्रू नेचर है वो सबके सामने एक्सपोज करना चाहता हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें मैडम दिखाते हैं, उसके साथ बटलर भी मौजूद था। बटलर बताता है मैडम जो डेप्रिवेशन एक्सपेरिमेंट मैजिक था वो सक्सेसफुली हो चुका है और हम देखते हैं वहाँ पर जो ऐलान था वो भी होता है और मिस ग्लोरिया भी वहाँ पर मौजूद थी। वो मिस के साथ काफी ज्यादा फ्लर्ट कर रहा था। तभी मैडम कहने लगती हैं कि जो तुमने कहा है वो सच में सच है। वो बटलर बताने लगता है एब्सोल्युटली, हमने कल रात में फुल मून की नाइट में जो यंग मास्टर की एज सेरेमनी होने वाली है, हम उस दिन साल के जो एस रैंक का टैलेंट है हम उसे निकाल सकते हैं और हम हमारे प्लान को प्रोसीड
भी कर सकते हैं। मैडम काफी ज्यादा खुश लग रही थी और कहने लगते हैं मेरा फ्लैश आखिरकार फाइनली स्ट्रॉन्ग बनने वाला है और जो कि पैट्रियार्च की पोजीशन को एंश्योर करके रखेगा। न केवल वो फैमिली के लिए हीरो बन चुका होगा बल्कि पूरे एम्पायर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर पर्सन भी बन चुका होगा। तभी हम एलान को देखते हैं। वो कहता है मिस ग्लोरिया, क्या आप मेरे साथ थोड़ा प्ले करना चाहती हैं? वो काफी ज्यादा यहाँ पर ग्लोरिया को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन जो ग्लोरिया होती है वो अपने स्वॉर्ड को उसके ऊपर रख देती है। वो बताने लगती है कि तुम्हारे से खेलना काफी ज्यादा हार्ड हो सकता है। वो बताती है कि तुम्हारे जैसा एक जो यूजलेस रिंग मास्टर है वो मेरे फियांसे कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। जो एलान था वो सोचने लगता है क्या ये जो वूमेन है वो इंसान हो चुकी है। तभी जो ग्लोरिया थी वो एलान के ऊपर अटैक करने लगती है और कहती है पहले तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी, जिसके बाद हम सोचेंगे कि हमें बात करनी है कि नहीं। जो एलान था वो काफी ज्यादा डरा जाता है। ग्लोरिया उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी साल बीच में आकर उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है एलान मैं तुम्हें यहाँ पर सेव करने के लिए आ चुका हूँ। लेकिन जो एलान था वो काफी ज्यादा चिढ़ चुका था। वो कहता है तुम्हारी हेल्प मैंने किसने मांगी थी, मेरे पास तो बस स्वॉर्ड नहीं थे, इसी कारण से मैं उसके साथ फाइट नहीं कर पाया। और मन में कह रहा था पास्टर तुमने फिर से मुझे पर्पसली मॉक करने के बारे में सोचा है। वो कहने लगता है कि साल आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों कर रहे हो। जो ग्लोरिया थी वो उसके पास आकर चिपकने लगती है और कहती है चलो हमें यहाँ पर शॉर्ट प्ले को प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन साल कहता है कि मुझे और कुछ भी काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। पीछे खड़ा हुआ एलान सब कुछ देख रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार ये बंदा ग्लोरिया के साथ इतना क्लोज कैसे आ सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। तभी जो ग्लोरिया थी वो काफी ज्यादा शर्माते हुए कहने लगती है कि सभी लोग मेरे साथ क्वालिफाई नहीं होते स्पेयर करने के लिए, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में केयरफुली सोच लेना चाहिए। और जो ग्लोरिया थी वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी। एलान सोचने लगता है ग्लोरिया साल को यहाँ पर काफी ज्यादा चाहती है, उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है साल तुम और मेरी जो फियांसे। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है और एलान को वापस जाने के लिए कहती है। मैं चाहते हुए भी एलान को उसकी मदर की बात सुननी पड़ती है। वो कहने लगता है सिंस ग्लोरिया यहाँ पर मेरे साथ प्ले करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है तो मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए था। जो ग्लोरिया थी वह उसे चिढ़ाती है। साल सब कुछ ही को देख रहा था। तभी ग्लोरिया कहने लगती है जैसा कि जो न्यूसेंस जा चुका है तो तुम मेरी जो कंडीशन है उस पर एग्री क्यों नहीं कर सकते, अदरवाइज मैं जो डायरेक्ट रिएक्शन है वो लेने वाली हूँ। तो साल भी इसके लिए मान जाता है और कहता है बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो जो साल था वो बताता है कि आखिरकार तुम अपने ब्रदर यहाँ पर डुइक इसैक से मुझे कब मिलाने वाली हो। तो जो ग्लोरिया होती है वो बेवजह यहाँ पर शर्मा रही थी। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो चुका था और जो इसैक फैमिली का हेड मतलब कि ग्लोरिया का भाई होता है और जो साल थे वो आमने सामने आ जाते हैं। साल कहता है कि मेरे पास जो मिस ग्लोरिया की एंगेजमेंट है एलान के साथ उसको डिस्ट्रॉय करने का एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे जो फैमिली का हेयरलूम है और जो फैंटम बॉक्स का आइटम है वो भी मुझे यहाँ पर चाहिए। और वो हमें बताने लगता है प्रीवियस लाइफ में जो डुइक इसैक थे वो काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे एलान की उसके बहन के साथ जो एंगेजमेंट फिक्स हुई थी। जो क्योंकि जो एलान था वो एक प्ले बॉय होता है, इस कारण से और कॉपर फैमिली के साथ उन्होंने अपने एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए काफी ज्यादा रॉयल फैमिली के साथ रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने सारे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो इन दिस लाइफ में मैं इसके जरिए उन्हें मैनिपुलेट कर सकता हूँ। वो इसी बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी जो इसैक था वो काफी ज्यादा स्पीड में साल के गाल पे एक कट लगाकर चला जाता है और कहता है इग्नोरेंट फ्रेंड, जो रॉयल मैरिज है वो ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम बच्चों की तरह खेल सकते हो। आखिरकार तुम्हारे जैसा एक बंदा ने मेरे साथ नेगोशिएट करने की हिम्मत कैसे की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो मैरिज प्रपोजल है उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो साल हंसने लगता है और कहता है मेरे जैसा एक बंदा, मैं ही अकेला जो बंदा हूँ वो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और वह अपनी पावर को रिलीज कर रहा था। इसैक उसे देखकर कहने लगता है जो स्वॉर्ड पावर निकल रही है, क्या कॉपर फैमिली का ट्रू एस लेवल का बंदा जो एलान है वो नहीं बल्कि यही बंदा है। हम देखते हैं वो भी काफी ज्यादा स्पीड में आकर इसैक के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है अगर मैंने जो एंगेजमेंट है उसे तोड़ दी तो जो डिस्ट्रॉय करना होगा ये यूजलेस रिंग मास्टर का वो भी सेम होने वाला है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो डुइक थोड़ा सोच रहा था, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही एक महीना बीत चुका था। हम देखते हैं जो मैडम थी और बटलर थी वो आज ही अपने प्लान को यहाँ पर कंडक्ट करने वाले थे और जो एलान था वो साल से मिलने के लिए गया हुआ था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे जो कॉपर फैमिली के इलेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। तभी एक जगह पर डुइक खड़ा हुआ होता है, उसके पास एक बंदा आता है। वो कहने लगता है फैमिली हेड जो सारे गेस्ट हैं वो आ चुके हैं, इसी कारण से हमें चलना चाहिए और जो बैंक्वेट है उसे आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। वो भी इसके लिए राजी हो जाता है। तभी वहाँ पर डुइक इसैक आ जाता है। वो कहने लगता है ये कितना ज्यादा कोइंसिडेंस है डुइक कॉपर, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं। लेकिन कॉपर डुइक कहता है कि इसैक मैंने तुम्हें यहाँ पर कोई भी मेमोरीज नहीं है कि मैंने तुम्हें आज
इनविटेशन दिया हो। तो वो बताने लगता है कि जब मेरे फ्यूचर इन लॉ की जो कमिंग एज सेरेमनी होने वाली है तो मैं तो आज इस फन में ज्वाइन होने ही वाला था। एलान और उसका शैडो भी उन सभी चीजों को देख रहा था। तभी एल कहता है कि हमने जो फैंटम बॉक्स तैयार करके रखा था उसको एक्टिवेट करने का समय आ चुका है। शैडो उसकी बात को मानकर वहां से तुरंत ही चला जाता है। हम देखते हैं वो लोग एक रिचुअल को परफॉर्म करने लगते हैं और शैडो क्वांटम को स्टार्ट करने लगते हैं। उसकी मदद से वो पूरी जो मैनर होता है मतलब मेंशन होता है उसके ऊपर एक थोड़ा मैजिक सर्कल टाइप का बन जाता है। और साल भी कह रहा था फाइनली हम इस चीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तभी जो ऐलान था वो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम हाइड होने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं साल को पुरानी मेमोरी आने लगती है। ऐलान उससे कह रहा था मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हारे जो स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट होने वाला है वो आज मेरा हो जाएगा। और वह उसको मार देता है। वो कहने लगता है कि ये तुम्हारा फेट था साल, ये तुम्हारे साथ ऐसा ही होने वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं जो सारी की सारी ये मेमोरीज थी वो साल को नहीं बल्कि एंड्रिया को आ रही थी। वो काफी ज्यादा सॉफ्ट में होती है। वो कहने लगती है ये कोई ड्रीम नहीं था बल्कि ये रियलिटी थी, ये मेरे पिछले लाइफ की बातें थी। जो स्टार पावर थी उसके मैजिक के साथ निकल रही थी। वो कहने लगता है कि जो साल है वो खतरे में है और वो उसको बचाने के लिए जाने लगती है। वो कहती है मुझे ऐलान को अपनी मूव करने से पहले साल को रोकना पड़ेगा। वो काफी ज्यादा चिंता में होती है। तभी हम देखते हैं एंड्रिया भी साल और ऐलान के पास आ चुकी थी, जहाँ पर ऐलान साल को एक ड्रिंक पीने के लिए देता है। तभी जो एंड्रिया थी वो अपने मैजिक पावर से साल को हमेशा के लिए मतलब कि कुछ टाइम के लिए स्लीप कर देना चाहती थी। लेकिन तभी उसे कोई पीछे से चिल्लाता है जो कि मैडम और बटलर होती हैं। उनके साथ एक बंदा भी मौजूद था जो तुरंत ही यहाँ पर एंड्रिया को पकड़ लेता है और उसके मुंह को बंद कर लेता है ताकि वो चीख ना सके। तभी जो मैडम थी वो सोचने लगती है डाउगो मतलब कि जो बटलर था उसने कहा था जो डेप्रिवेशन का एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन आखिरकार वो अभी भी मैजिक को कैसे यूज कर सकती है। लेकिन वो इस चीज पे ध्यान नहीं देती। उसे अभी यहाँ पर ऐलान और साल के ऊपर ध्यान देना था। जिस ड्रिंक को साल ने पिया था उस कारण से वो बेहोश हो जाता है और इस चीज को देखकर जो ऐलान था वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरे सीन शिफ्ट हो जाता है। ऐलान ने साल को बांध रखा था। वो कहने लगता है कि तुम्हारा जो एस रैंक का टैलेंट है वो मेरा हो जाने वाला है। वो बताता है कि तुमने जो ड्रैगन ऑब्टेन किए थे वो मेरे होने वाले थे। जो क्लोरिया तुम्हें पसंद करती है वो मुझे पसंद करनी चाहिए थी। और वो साल को मारते जा रहा था। वो कहता है जो तुम्हारा है वो सारा मेरा होने वाला था, लेकिन आखिरकार तुम्हारे पास कैसे है। तभी जो उसकी मैडम मदर होती है वो कहने लगती है ऑलराइट ऐलान, तुम्हें अब अपना ऑल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जो मैंने कहा था उसे स्टार्ट कर देना चाहिए। तो वो भी उसकी बात मानकर जो बटलर था उसे एक डैगर दे देता है जो कि इनविंसिबल बॉडी को यहाँ पर मारने के लिए था। इस कारण से वो टेम्पररी ब्रेक थ्रू भी कर सकता है। और उसी ड्रैगर के साथ जो ऐलान था वो साल के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है साल ये सारी चीजें यहीं पर एंड होने वाली थी। साल के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और जो ऐलान था इस वजह से काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहने लगता है कि मैं ही यहाँ पर राइटफुल हायर हूँ जो कि कॉपर फैमिली का होने वाला हूँ और तुम्हारा जो हाईएस्ट टैलेंट और स्ट्रेंथ है वो मेरी हो जाने वाली है और अब मैं और ज्यादा पावरफुल हो चुका था। लेकिन तभी साल अचानक से हंसने लगता है जिस वजह से ऐलान और उसकी मदर दोनों ही काफी ज्यादा शॉक थी। वो अपनी जो चेन्स थी उन्हें तोड़ देता है और बंधे हुए से रिलीज हो जाता है। वो कहने लगता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर तो अपनी जो बाइड आई है उन्हें ओपन करो और देखो कि आखिरकार क्या चल रहा है। हम देखते हैं जो पेंटम उन्होंने बनाया था वो क्लियर हो जाता है। जो सभी लोग यहाँ पर बैंक्वेट में आए थे वो इन सारी चीजों को देख पा रहे थे। लोग यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड थे और ऐलान और उसकी मदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहने लगते हैं ये तो बैंक्वेट हॉल है, आखिरकार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो बैंक्वेट में आए हुए गेस्ट थे वो कहने लगते हैं तुम क्रेजी हो सकते हो, आखिरकार हमें इस तरीके से जो बैंक्वेट में इस तरीके की चीजें हैं वो कैसे बता सकते हो। जो कॉपर फैमिली का यंग मास्टर है उसका जो ट्रू पर्सनालिटी है वो इस तरीके से सामने आ चुकी है। जो र्यूमर था कि उसके पास एस रैंक का टैलेंट स्वॉर्डमैनशिप का है वो फेक है। ये काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है और कॉपर फैमिली की पूरी इमेज की धज्जियां उड़ चुकी थी। मैडम को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार इसको पहले से कैसे पता था कि हम उसके साथ आज कुछ करने वाले हैं। उसने ये पहले से ही जो एक्सपेरिमेंट था जो सक्सेस नहीं हुआ था, आखिरकार हमने यहाँ पर कहाँ गलती कर दी। ये सारी की सारी उसने पहले से प्लान करके रखा था। आखिरकार अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है जो इस सेलिब्रेशन है उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इतने सारे लोगों को हम कैसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तभी यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं ये हमने नहीं बल्कि इस बास्टर्ड ने हमें फ्रेम करने की कोशिश की है। और जो मैडम थी वो भी कहने लगती है हाँ ये सभी इसी किड की गलती है। लेकिन तभी कोई ताली बजाते हुए सामने आता है और कहता है ये कितना अच्छा शो था जो मुझे देखने के लिए मिला है। वो और कोई नहीं बल्कि ड्वेक इसाक था। वो कहने लगता है
डुइक कॉपर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है और तुम इस चीज के लिए एग्री नहीं करते? जो डुइक था वो काफी ज्यादा गुस्से में था और उसकी आंखों में खून सवार लग रहा था। वो कहने लगता है, एलान आखिरकार ये क्या है? डुइक एलान के पास जाने लगता है, लेकिन मैडम जो होती है वो उसके सामने आ जाती है और कहती है, जो चाइल्ड ने करा है वो मैंने कहा था, और तुम्हें किसी को पनिश करना है तो तुम्हें मुझे करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो डुइक होता है वो एलान को एक जोरदार मारता है। इस चीज को देखने के बाद साल कहने लगता है, ये कितना ज्यादा रूथलेस है। आगे एलान कहने लगता है, आखिरकार मैंने क्या गलत किया है? वो मेयर बास्टर्ड चाइल्ड, जो एलान साल की बात कर रहा था, उसके पास सब कुछ है जो मेरा होना चाहिए था। उसकी मदर एलान को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं हो रहा था। तभी हम देखते हैं लोग कहने लगते हैं कि डुइक कॉपर का ओरिजिन काफी ज्यादा अच्छा नहीं था। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते पर इतने ज्यादा ऊपर आए हैं, ऑल्दो उन्होंने कभी भी अपने सन की जो मिस्चीवियस चीजें हैं उन्हें पब्लिक में नहीं आने दिया और इस चीज को काफी ज्यादा अवॉइड किया है। लेकिन आखिरकार वो इस सारी चीजों को आउटसाइडर के सामने कैसे दिखा सकते हैं? जो डुइक की इज्जत है और उनका जो अपीयरेंस है वो तो अब मिट्टी में मिल चुका है। भी डुइक को और भी ज्यादा गुस्सा आ रही थी और जो एलान था वो भी घबरा चुका था। तभी हम डुइक को देखते हैं, वो कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तभी वो अपनी वेपन के अंदर पावर को इंचार्ज करते हुए कहने लगता है, जो सभी मेरे ऑफ स्प्रिंग है वो मेरी कमांड से सुनो। जो सक्सेसर का कॉन्टेस्ट होने वाला है वो आज ही से शुरू होने वाला है। बाकी के जो इलेजिमेट चाइल्ड और बाकी सभी होते हैं वो कहने लगते हैं, सक्सेशन कॉन्टेस्ट, इसका मतलब तो ये है कि हम सभी लोगों के पास यहाँ पर एक मौका है इस चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, और इस चीज के जो रूल्स हैं वो कुछ भी नहीं हो सकते। हम किसी को भी मार सकते हैं और सबसे पहले हमें एलान को मार देना चाहिए। तभी हम देखते हैं जो डुइक ईसाक था वो हंसने लगता है और कहता है, ये लेजेंडरी कॉपर फैमिली की जो स्पिरिट है वो सभी से कहीं ज्यादा अबोव है और आज मैंने उसे विटनेस भी कर लिया है। वो काफी ज्यादा हंसते जा रहा था। तभी वो डुइक से कॉपर से कहने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें अपनी जो एंगेजमेंट थी टू फैमिलीज के बीच में उसे भी तोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर को किसी एक जो झूठ बोलने वाला और जो वीक बंदा है उसके साथ तो शादी नहीं करा सकता। हम देखते हैं डुइक सोचने लगता है कि ये सारी की चीजें, ऐसा लग रहा है जो इल्यूमिनेटरी बॉक्स है ईसाक फैमिली का वो उस ब्रेड के हाथ में, मतलब कि साल के हाथ में आ चुका है। इन दोनों ने ही मिलकर ये सारी चीजों को यहाँ पर किया है और बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो रॉयल फैमिली के ईयर्स होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं। इसलिए मुझे अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए और इन दोनों के साथ फ्यूचर में डील करना चाहिए। जिसके बाद वो डुइक ईसाक से कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा किंग से और इस एक्सप्लेनेशन को जरूर से दे दूंगा। डुइक ईसाक कहने लगता है, जैसे कि मैंने सोचा था जो कॉपर फैमिली के हेड है वो काफी ज्यादा बाइस हैं। तभी हम देखते हैं डुइक कॉपर साल की तरफ एक शॉट को करते हुए कहता है, और तुम ब्रेड, अभी यहाँ पर जो फाइट होने वाली है टाइटल वाली, उसमें तुम फाइट कर सकते हो, लेकिन तुम एक ऐसी चीजें कोई भी नहीं कर सकते जो कॉपर फैमिली को रुइन कर सकती है। तभी बताता है कि अदरवाइज मैं तुम्हें इस दुनिया से डिसअपियर कर दूंगा। तभी जो साल था वो कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जो डुइक की पोजीशन है उसे यहाँ पर पाना चाहता हूँ? वो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो अपनी पावर को शो कर बताने लगता है, तुम जैसा कह रहे हो कि मुझे डिसअपियर कर दोगे, तुम अभी क्यों नहीं करते? आज किसके लिए रुके हो? वो स्वॉर्ड पकड़ लेता है और उसके हाथ में से खून निकलने लगता है। तभी जो डुइक था वो काफी ज्यादा शॉक्ड था। वो कहने लगता है, ये ब्रेड आखिरकार क्या सोच रहा है, और वो खुद से ही पीछे हो जाता है और वापस जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो डुइक का सर्वेंट होता है वो कहने लगता है, फैमिली हेड, क्या हम इनको ऐसे ही जाने देंगे? क्या हम इनको लेसन नहीं सिखाने वाले? डुइक कहता है कि नो नीड, अभी हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है इन्हें सबक सिखाने के लिए, और जो बंदा है वो काफी ज्यादा स्किल्ड भी है। इसी कारण से हमें फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए और हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो साल था वो सोचने लगता है कि आखिरकार डुइक क्या करने की सोच रहा है। डुइक भी सोचता है, ये बास्टर्ड है, आखिरकार इसकी पर्सनालिटी किसके ऊपर गई हुई है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये तो मुझे पता भी नहीं है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। हम मैडम को देखते हैं, वो काफी ज्यादा जोरों से चिल्ला रही थी, इन्फॉर्मेशन को किसने लीक कर दिया? आखिरकार उस ब्रेड को हमारे एक्शन के बारे में पहले से कैसे पता चल गया? बटलर कहता है, मैडम हमें भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी
तभी एक बंदा वहाँ पर आ जाता है जिसने एंड्रिया को पकड़ रखा था। वो कहने लगता है, मैडम आखिरकार हम इस मेड के साथ क्या करने वाले हैं। मैडम काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहने लगती है कि तुम्हें आखिरकार मुझे ये सारी चीजें अभी बताने की जरूरत पड़ेगी, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, उस डीमोनिक क्रिएचर को जाकर क्यों नहीं खिला देते। तभी हम देखते हैं वो किसी चीज को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, जरा रुको, उसने मैजिक को यूज किया था। अगर जो डिप्रिवेशन मैजिक अगर सक्सेसफुली वर्क कर जाता है तो वो मैजिक को कैसे यूज कर सकती है। या फिर तभी यहाँ पर वो बटलर की तरफ देखने लगती है और काफी ज्यादा गुस्से में थी। कहने लगती है, ड्यूगो क्या तुमने उसके जो टैलेंट है उसे स्ट्रिप नहीं करा था, तो तुम मुझे शो करके क्यों नहीं बताते कि तुम मैजिक को यूज कर सकते हो कि नहीं। बटलर तो काफी ज्यादा डरा चुका था। वो अकलाते हुए कहने लगता है, उसका टैलेंट वो काफी ज्यादा एडवांस था, अभी तक मैंने उसे मास्टर नहीं किया है, इसलिए मैडम मुझे कुछ टाइम की जरूरत है। और वो मन में सोचने लगता है, क्या मैडम को ट्रुथ के बारे में पता चल गया। मैडम कहती है, तुम्हें ये सारी चीजें करने की कोई भी जरूरत नहीं, और वह सर्वेंट से कहती है, इसे भी ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट कर दो। बटलर काफी ज्यादा शॉक्ड था और मैडम से कहने लगता है, मैडम मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, ये साल कॉपर था, उसने मुझे फोर्स कर दिया था। बटलर काफी ज्यादा भीख मांगता है लेकिन वो तब भी मारा जाता है। मैडम कहने लगती है, एक बास्टर्ड डॉग को हमने पाल रखा था जो मास्टर का ही ना हो सका, तो इसमें एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत थी, उसे मार देना ही अच्छा साबित होता है। तभी जो मैडम थी वो कहने लगती है, और तुम्हारे लिए जो एंड्रिया की बात कर रही थी, जो तुम्हारा टैलेंट है वो तुम मुझे दे सकती हो, मैं इसका बहुत ही अच्छे से यूज करने वाली हूँ। वो एक मैजिक पावर को यूज करने लगती है और हम देखते हैं वो किसी चीज को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसकी मैजिक पावर के कारण एंड्रिया को कुछ भी नहीं हो रहा था। वो कहने लगती है, क्या इसके पास जो आइस सोल बॉडी है वो मौजूद है। वो बताती है, जो गर्ल्स के पास आइस सोल बॉडी होती है वो हॉट बेड्स के लिए अच्छे से जाने जाती हैं, क्योंकि जो बंदा उनके साथ कपल बनता है उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। और अगर ऐसी बात है तो मैं इसे ऐलान के लिए यूज कर सकती हूँ। हम देखते हैं एंड्रिया काफी ज्यादा रो रही होती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम साल को देखते हैं, वो कहने लगता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो गार्बेज टैलेंट है ऐलान का, उसे बताने के बाद, उसके इंफीरियर नेचर को दिखाने के बाद भी वो अभी तक जिंदा रहेगा, और ना ही फैमिली हेड ने उसे फैमिली से निकाल दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि जो डोइक हैं वो उसकी जो मदर है उनके पीछे की जो पावर है उससे काफी ज्यादा डरते हैं। और जो मैडम है वो आगे क्या करना चाहती है, उसने मुझे कैसल के बाहर जाने भी नहीं दिया और अंदर अभी भी रहने दे रही है। मुझे लगता है कि वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ करने वाली है। और जो एंड्रिया है वो कहाँ पर मौजूद है, तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि ग्लोरिया थी। वो बताने लगता है कि मेरे ब्रदर ने मेंशन किया था कि आज तुम वापस जाने वाले हो, तो मेरे पास फ्री टाइम था तो मैं तुम्हारे पास डायरेक्टली आ चुकी हूँ। साल सोचने लगता है, अगर मुझे ईसाक फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है तो परहैप्स मैं ऐलान को मार भी सकता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। तभी जो एंड्रिया मतलब की ग्लोरिया थी वो कहने लगती है कि आखिरकार मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ और तुम किस बारे में सोच रहे हो। तो ईसाक उसके पास चला जाता है और कहता है, मैं सोच रहा था आखिरकार जो तुम्हारी फैमिली है वो कॉपर फैमिली के सेम लेवल पर आती है, लेकिन तुम लोगों को सिर्फ एक ही इल्यूजन मिला है जो कि तुम्हारे फैमिली हेयरलूम के समान मैं यहाँ पर दिखाई देता है, वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन में तुम उसे यूज कर सकते हो। लेकिन आखिर ये कैसे, वो हम देखते हैं कि जो फैंटम बॉक्स था ग्लोरिया को वापस कर देता है। ग्लोरिया कहने लगती है, क्या तुम इस बारे में जानना चाहते हो, मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं बताने वाली। अनलेस इतने के बाद ही हम देखते हैं वो सोचने लगती है कि कोई भी इस लेजेंड के बारे में बिलीव नहीं करने वाला और मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे बता देने वाली हूँ। साल कहने लगता है, तो ठीक है, गुड बाय, मैं अभी चलता हूँ। ग्लोरिया शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तुमसे फाइट करने वाली हूँ। वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। साल को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो दोनों ही यहाँ पर एरिना में आ जाते हैं और सीधे जो ग्लोरिया होती है वो साल के ऊपर अटैक कर देती है। साल बड़ी आसानी से
उसकी स्वॉर्ड को रोककर उसे काफी ज्यादा दूर धकेल देता है और एक ही स्ट्राइक में वो जीत चुका था। ग्लोरिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। साल जाने लगता है और कहता है इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम ही जो थी वो चाहती थी कि मैं फुल अपनी स्ट्रेंथ को यूज करने के बाद फाइट करूं। तो जैसा कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था, मैंने तुम्हें पहले ही इल्यूजनरी बॉक्स को सीक्रेटली दे चुका हूं और अब मुझे यहाँ पर चलना चाहिए। और वो उसे फैंटम बॉक्स के बारे में कुछ बताती है। जैसा कि अकॉर्डिंग टू लेजेंड कहा गया है, अगर तुम पावर ऑफ स्टार को रिकॉग्नाइज कर लेते हो और जो इल्यूजनरी टाइम बॉक्स है उसे मास्टर कर लेते हो, तो तुम अपनी एंटायर लाइफ को सेक्रीफाइस करने के बाद तुम फिर से रीबॉर्न भी हो सकते हो। वो सोचने लगता है कि इसी तरीके से जो एंड्रिया था उसने सेक्रीफाइस करने के कारण ही मेरा जो रिबर्थ हुआ था, उसने इसी टेक्निक को यूज किया था। लेकिन वो कहता है इस लाइफ में मैं उसका बदला जरूर से लेने वाला हूँ और जो एंड्रिया थी उसके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से लाइफ बिताने वाला हूँ और जो बास्टर्ड ऐलान है उसे मैं एक भी चांस नहीं दूंगा। तभी जो शैडोज थे वहां पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं यंग मास्टर साल, एक बहुत ही बड़ी न्यूज है, जो एंड्रिया है उसे कैप्चर कर लिया है। साल के जो लुक्स थे वो काफी ज्यादा डेडली हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं एंड्रिया को किसने के लिए कैप्चर किया, क्लियरली बताओ। वो बताने लगते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन किसी ने देखा था जो मिस एंड्रिया है उसे मैट्रियाज और उसके सर्वेंट ने फॉरेस्ट के अंदर पकड़ लिया था। जो साल होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। जो मिस ग्लोरिया थी उसने भी मेट्स के द्वारा सुना था लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो कहने लगती है मुझे लगा यंग मास्टर वो साल को रेफर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। साल तुरंत ही जाने लगता है और चिल्लाते हुए जाता है ऐलान, तुम अपनी मौत चाहते हो। वो काफी ज्यादा गुस्से में था। ग्लोरिया कहने लगती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों खड़े हो, उसे जल्दी से फॉलो करो क्योंकि साल के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा डेडली लग रहे हैं। ऐसा लगता है वो किसी को रेस्क्यू करने नहीं बल्कि मारने जा रहा है। वो दोनों भी वहां से भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं ऐलान और उसके साथ दो सर्वेंट मौजूद थे। वो ऐलान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। सर्वेंट उसे गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। एक बंदा कहने लगता है कि मैट्रियाज ने आपको यहीं पर रहने के लिए किया है क्योंकि आपकी जो कमिंग एज सेरेमनी है वो अभी पूरी नहीं हुई है और आपको शांत हो जाना चाहिए। तभी जो एक बंदा था वो उसको लात मारकर काफी दूर फेंक देता है। तभी दूसरा बंदा एंड्रिया को उसके बेड पर दिखाता है और कहता है यंग मास्टर, जो एंड्रिया है उसे साल काफी ज्यादा पसंद करता है और मैडम ने आपके लिए इसे यहाँ पर कैप्चर करके रखा है। क्यों ना आप इसके साथ कुछ कर लें, आपको भी मजा आने वाला है और साल को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इस बात को सुनने के बाद ऐलान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। वो कहने लगता है एंड्रिया, तुम मेरी फ्यूचर मिस्ट्रेस बनने वाली हो। तुम एक मेरी बढ़ती कॉन्बिकाइन बन सकती हो जो मेरे अंडर में रहने वाली है और अगर तुम मुझे अच्छे से सर्व करोगी तो मैं तुम्हें मिस्ट्रीट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। एंड्रिया काफी ज्यादा घबरा रही थी और वो कहने लगती है आखिर मैं क्या करूं, मैं अपने मैजिक को यूज नहीं कर पा रही क्योंकि जो चेन्स मुझे बंधी हैं वो मेरे मैजिक को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं और साल कब यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आने वाला है। तभी हम देखते हैं ऐलान कहने लगता है तुम्हें अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और मेरी मिस्ट्रेस बन जाना चाहिए। वो उसे टच करने के लिए कोशिश करता है लेकिन तभी साल चिल्लाते वहां पर आ जाता है ऐलान और उसे एक जोरदार घूसा मारता है जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और साथ ही साथ वो उसके यहाँ पर बबून्स पर काफी ज्यादा जोर से एक लात मारता है जिससे उसकी शायद फ्यूचर जनरेशन हो ही ना पाए। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। साल अभी भी नहीं रुकता, उसे काफी ज्यादा मारते ही जा रहा था। उसकी जो हड्डी होती हैं वो फ्रैक्चर्स होने लगती हैं। हम देखते हैं उसके ऊपर तो खून सवार था। वो ऐलान को बिना मारे रुकने नहीं वाला था। ऐलान मदद के लिए बुलाता है। दो गार्ड्स उसे बचाने के लिए जाते हैं लेकिन ऐलान उनको भी काफी ज्यादा पीछे धकेल देता है। तभी जो शैडोज थे और ग्लोरिया भी वहां पर पहुंच जाती है। ग्लोरिया एंड्रिया को छुड़ाने के बाद वो कहती है साल डिमोनेटाइज फिर से होने लगा है, तुम्हें जल्दी करना चाहिए। एंड्रिया तुरंत ही साल के पास जाती है और कहती है तुम जाग जाओ, मैं फाइनली यहाँ पर आ चुकी हूँ और मैं सेव हूँ। साल को होश आ जाता है और वो रुक जाता है। तभी जो गार्ड्स थे वो लेकिन ऐलान को लेकर वहां से जाने लगते हैं। उसकी मदर भी वहां आ चुकी थी। वो ऐलान की इस हालत में देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है साल तुम बास्टर, आखिरकार तुमने इस तरीके से अपने फादर को रिपे करने की कोशिश की। तुम्हें इस कैसल में लाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और वो काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। तभी हम देखते हैं
साल अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है और मैडम की तरफ जाने लगता है। मैडम काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो कहने लगती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। साल अपने हाथ में कट लगाता है और कहता है मैं साल कॉपर फैमिली की होली बैटल के लिए जो डेथ तक होती है उसके लिए एलान को चैलेंज देता हूँ। और वो सोच रहा था कि मैं कभी भी इस अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर को कभी भी इस तरीके से नहीं घूमने दे सकता जो एंड्रिया को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है ईसाक फैमिली का ड्वेक और कॉपर फैमिली का ड्वेक, ग्लोरिया, मैडम और बाकी सभी लोग इस डुएल को देखने के लिए आते हैं। 7 दिनों के बाद ये डुएल होने वाला था। साल कहने लगता है मुझे तो लगा था कि तुम 7 दिनों के अंदर यहाँ से भाग जाने वाले हो, लेकिन जो ऐलान होता है वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में लग रहा था और उसके पास मैजिक पावर्स भी आ जाती हैं और साथ ही में मेड्यूसा की जो शील्ड थी वो भी उसके पास मौजूद थी। वो कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हें इतने ज्यादा पीटने का, तुम्हारे जैसे बग को खत्म करने का चांस कैसे छोड़ सकता हूँ। साल भी उस शील्ड को देखकर कहता है कि मुझे काफी ज्यादा बैड फीलिंग आ रही है और जो बैटल थी वो चालू हो जाती है। ऐलान तुरंत ही अपने मेड्यूसा परफेक्ट पेट्रिफिकेशन लेजर का यूज करता है और जो कि ऐलान को बस थोड़े से ही बचकर निकल जाती है। वो सोचने लगता है मेड्यूसा की शील्ड इसके पास क्या कर रही है। वो बार बार उसके अटैकों को डॉज करते जा रहा था। लोग वो हंसते हुए कह रहा था ऐलान तो जो गोल्ड स्वॉर्ड और मैनशिप है उसके यहाँ पर बस डांसिंग मंकी की तरह क्यों घूम रहा है। ऐलान जो साल था उसके अटैकों को बचता जा रहा था और सोचने लगता है कि जो शैडो ओथ थी उस कारण से जो इम्यूसा के अटैक हैं उनसे मैं इम्यून नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसके एबनॉर्मल स्टेट्स थे पेनिट्रिफिकेशन वो मुझे आसानी से डैमेज पहुंचा सकते हैं और इस कारण से मैं शैडोज के ऊपर अपने डैमेज को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। मुझे जल्द से जल्द उस शील्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा। और वो तुरंत ही उस शील्ड की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ऐलान कहता है ये यूजलेस है, ये तुम कुछ भी नहीं कर सकते। साल तुरंत ही ऐलान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ऐलान मेड्यूसा शील्ड को सामने कर देता है। मेड्यूसा अपनी आंखों को खोलती है, लेकिन साल उसकी आंखों में ही कट लगा देता है, जिस कारण से वो शील्ड काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। और उसके बाद में ऐलान के ऊपर वो अटैक करने लगता है और कहता है अब तुम्हें मर जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं वो ऐलान की सिर्फ शैडो ही होती है। ऐलान को अभी कुछ नहीं हुआ था, बस उसकी एक रिंग टूट जाती है। वो कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया, क्योंकि मैं भी एक गोल्डन स्टाफ मेज बन चुका हूँ। वो काफी ज्यादा हंस रहा था। तभी वो एक टेक्निक को यूज करता है, डिवोर एवरीथिंग, जो कि सभी सोल को डिवोर कर लेती है। वो एक ब्लैक मैजिक था, कर्स आर्ट रिक्रप्शन टेक्निक होती है। जो ईसाक फैमिली का हेड होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड था। वो कहने लगता है इतना ज्यादा वेल ब्लैक मैजिक, आखिरकार तुम इस तरीके से इसे मास्टर कैसे कर सकते हो। इसे मास्टर करने के लिए तुम इस थाउजेंड्स ऑफ कॉमनर की सोल चाहिए होती हैं जो काफी ज्यादा पेनफुली मारे गए हो। आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। वो कहता है कि ब्लेड मतलब कि जो डुइक फैमिली का कॉपर फैमिली का डुइक था उससे एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछ रहा था, लेकिन डुइक कहने लगता है कि ये हमारे फैमिली का सीक्रेट है। डुइक ईसाक, तुम्हें जो नोबल्स के ट्रेडिशन है उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो वो कुछ भी नहीं कह पाता और साल और ऐलान के बीच में फाइट चलती जा रही थी, जो सोल डिवोरिंग टेक्निक होती है उससे फाइट करने में साल को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो कितना भी ज्यादा कुछ क्यों ना कर ले, लेकिन उसकी टेक्निक का असर कुछ भी नहीं हो रहा था। आगे ऐलान अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और कहता है साल तुम्हें अब मर जाना चाहिए। हम देखते हैं जो टेक्निक थी वो साल को हिट कर जाती है और ऐलान को लगने लगता है कि उसके ऊपर कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मेरा अटैक उसके ऊपर इनफेक्टिव कैसे हो सकता है। साल कहता है कि तुमने काफी ज्यादा इनफ स्ट्रगल कर लिया है और तुम्हें मर जाना चाहिए, लेकिन ऐलान अभी भी हंस रहा था और कहता है तुम फूल, मेरे शैडोज यहाँ पर मौजूद हैं, तुम आखिरकार मुझे कैसे मार सकते हो। साल ने जो अटैक किया था ऐलान उसे शैडो ओथ के कारण ट्रांसफर कर देता है और जो अटैक था वो एक शैडो के ऊपर जाकर चला जाता है। वो सोचने लगता है इस तरीके से तो जो सारे शैडोज है वो मारे जाने लगेंगे, लेकिन ऐलान का मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं तो फूल ही गया था, जो शैडो ओथ है उसके कारण वो
फैटल डैमेज को शैडो के ऊपर ट्रांसफर कर सकता है। ये एक्चुअली में बास्टर्ड इतना ज्यादा लंबे समय तक कैसे जीत पाएगा। तभी एलान अपनी एक और टेक्निक लाइफ स्पेक्चर का यूज करने लगता है, जिस कारण से जो सारे शैडोज की पावर होती है, उनकी जो लाइफ फोर्स होती है, उन्हें खींचने लगता है। वो कहता है कि तुम लोगों को जिंदा रखने का कोई भी फायदा नहीं। जो सारे शैडोज थे उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, वो मारे जाने लगते हैं। लेकिन एंड्रिया काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। शैडोज एक के बाद एक काफी ज्यादा वीक होते जा रहे थे और जो एलान की पावर थी वो भी बढ़ते जा रही थी। वो कहने लगता है कि तुम्हें रजिस्ट करना बंद कर देना चाहिए। ये कितनी ज्यादा सेम की बात है कि बास्टर्ड आज तुम यहाँ पर मर के रहोगे। लेकिन तभी साल एक फॉरबिडन मैजिक ब्लड फॉर्मेशन का यूज करने लगता है और इस वजह से हम देखते हैं वो एलान के मैजिक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और उन सभी की जो लाइफ फोर्स थी वो वापस जाने लगती है। सभी फिर से जिंदा हो जाते हैं। जो सारे शैडोज थे वो साल की जय जयकार करने लगते हैं और हम देखते हैं उनके ऊपर एक ड्रैगन भी अपीयर हो जाता है। ड्रैगन उस बैरियर को तोड़ने के बाद अंदर आ जाता है और काफी ज्यादा पावरफुल एक रोर मारता है। जो कि साल के पीछे खड़ा था वो कहने लगता है कि तुम्हारी जो एंजॉय मतलब ब्रीज थी उन्हें एंजॉय कर लिया है एलान। तुम्हारे कुछ आखिरी वर्ड है जो तुम मुझे बताना चाहोगे। हम देख रहे थे ड्रैगन अपनी बहुत ही ज्यादा पावर को बता रहा था। साल कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुम भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके हो। डोइक इसाक जो था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ड्रैगन आर्मर क्या लेजेंड में जो था वो सच था। ग्लोरिया कहने लगती है भाई क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई बताता है ड्रैगन रेस अपने मास्टर के साथ अपने बिल को मर्ज कर लेते हैं और इंटेन इमेशन के इन्फ्लुएंस के कारण वो अपनी पावर को मास्टर के द्वारा शो करने लगते हैं और उनकी एबिलिटी और स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसी कारण से जो आर्मर होता है वो बन जाता है। जो मास्टर रहता है वह उस आर्मर को पहन सकता है और उसकी पावर काफी ज्यादा बन जाती है। वो पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसी को हम ड्रेमर आर्मर कहते हैं। साल भी उस आर्मर को पहन लेता है। उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और ये लोग उसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था। एलान काफी ज्यादा शॉक्ड था और कहता है इम्पॉसिबल, ये तो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। आखिरकार तुम उस लिटिल बीट से एक्नॉलेजमेंट कैसे कर सकते हो, ये तो इम्पॉसिबल है। तुम दोनों के हार्ट और माइंड कैसे सिंक्रोनाइज हो सकते हैं। लेकिन वो फिर भी कहता है कि ये बस एक इल्यूजन होने वाला है और वो अपने मैजिक पावर को और भी ज्यादा बढ़ाकर ग्रेट फॉरबिडन मैजिक को यूज करने लगता है। जो सोल डिवोरिंग की पावर थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन हम देखते हैं साल्ता वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा पागल हो चुके हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके जरिए मुझसे जीत सकते हो? मैं तुम्हें और तुम्हारे सोल मॉन्स्टर को साथ में मार देने वाला हूँ। वो एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में पूरे सोल मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। एलान काफी ज्यादा शॉक्ड था और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं साल उसके ऊपर भी अटैक करता है। वो चिल्ला रहा था। ये काफी ज्यादा पेनफुल है क्योंकि उसने साल ने एलान के एक हाथ को काट दिया था। वो कहने लगते हैं जो स्लोसिस है वो काफी ज्यादा इनोसेंट नहीं है। जो तुमने उनकी सोल को निकाला था, बहुत सारे लोगों को तुमने मारा था, उनके टैलेंट को निकाला था, इतना पेन तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं मैडम खड़ी हो जाती है और एलान के बारे में काफी ज्यादा चिंता करने लगती है। तो एक कहता है हेरा तुम्हें बैठ जाना चाहिए। लेकिन जो एलान था हम देखते हैं वो अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सारी चीजें करने की। हम देखते हैं उसने सोल डिवोरिंग मॉन्स्टर को पूरी तरीके से मार दिया था और कहने लगता है कि शैडो जो तुम्हारी वजह से डब मरे हैं, जो मेरी वजह से मरे हैं, जिनका तुमने टैलेंट को चुराया है, प्रीवियस लाइफ में जो सारी चीजें हुई थी उस सभी का बदला मैं तुम्हारी मौत से लेने वाली हूँ। वो कहता है कि तुम्हारे जो सारे इविल डीड्स थे इस लाइफ के, पिछली लाइफ के और फ्यूचर के, वो अभी खत्म हो जाने वाले हैं। वो एलान के ऊपर फाइनल स्ट्राइक करता है जिसमें वो उसे मार देता। लेकिन तभी हम देखते हैं एक चीज आकर उसकी स्वॉर्ड को रोक लेती है। वो और कोई नहीं बल्कि मैडम आ चुकी थी। डुक चिल्लाता है हेरा आखिरकार इस सभी चीजों को क्या मतलब है? मेरी कॉपर फैमिली का ये सबसे ज्यादा मोस्ट सीक्रेट डुअल होने वाला है जो लाइफ और डेथ को डिसाइड करता है। तुम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। एलान कहता है मदर ये काफी ज्यादा पेनफुल है। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी डुई के साथ कहने लगता है मैडम इंडीड पहले एस रैंक मेज हुआ करती थी जो अपने पास्ट में काफी ज्यादा स्टर्निंग थी।
अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ड्यूक ब्लेड से शादी करने के कारण उनकी जो इमेज थी वो दोबारा बैटल में कभी देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो वनरेबल मोमेंट था वो मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। वो काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है उसने एक्चुअली में अपने मैजिकल आर्टिफैक्ट के यूज कर लिया, जो कि 8th रिंग स्पेल का है, होली शील्ड का, और ये काफी ज्यादा प्रीसियस भी हो सकता है। लेकिन जो मैट्रियार्च की इंजर्डी थी उन्होंने उस कारण से ब्रेकलेस और मैजिक को झेला था। इस कारण से पुराने फैमिली हेड को भी इन्होंने ही असेनेट करवाया था। और ये शो को देखकर मुझे काफी ज्यादा मजा आया। हमें बताते हैं भाई 9th रिंग व्हाइट मैजिक होली स्पेयर का यूज करने लगती है और कहती है अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बन चुके होते तो मैं तुम्हें तभी मार देती जब तुम एक बेबी हुआ करते थे। लेकिन जो मेरे पास्ट की और अभी की मिस्टेक है मैं उसे आज ही खत्म कर देने वाली हूँ और आज मैं तुम्हें मार देने वाली हूँ। नीचे साल मौजूद था, लेकिन तभी ड्यूक और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर को यूज करते हुए कहता है तुम दोनों को शांत हो जाना चाहिए। उसकी मैजिक पावर इतनी ज्यादा थी, जो ड्रैगन आर्मर था और मैडम का होली स्पेयर था जो कि 8th रिंग मैजिक के द्वारा बनाया गया था, वो दोनों ही सेटल्ड हो जाती हैं। इससे हमें मालूम पड़ता है कि ड्यूक की जो पावर है वो काफी ज्यादा है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ड्यूक के साथ कहने लगता है कि यहाँ पर जो साइलेंट स्वॉर्ड सेंट ब्लेड की पावर है, जो मैजिक रिस्ट्रेनिंग रिपल है, ये तो काफी ज्यादा इनविंसिबल है। तभी हम देखते हैं ड्यूक खड़ा हो जाता है और कहता है कॉपर फैमिली तुम लोगों को बिल्कुल भी वेलकम नहीं करती, तुम लोगों को चला जाना चाहिए। वो साल से भी कह रहा था। साल कहता है पैट्रियार्च तुम इस चीज को रिग्रेट करने वाले हो। लेकिन तभी वो मैडम भी कहती है ब्लेड तुम्हें इसे मार देना चाहिए। लेकिन पैट्रियार्च कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी टेरिटरी में दोबारा नहीं दिखाना चाहिए, इससे पहले मैं अपने माइंड को चेंज कर लूं। तुम्हें चले जाना चाहिए। सारे शैडोज, साल और एंड्रिया सभी लोग कॉपर फैमिली से निकाल दिए जाते हैं। वो यहाँ से जा चुके थे। तभी हम बताते हैं जो ईसाक फैमिली का हेड होता है और जो साल होता है वो सभी जाने लगते हैं। साल कहता है कि फैमिली हेड यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं आपको हमारे साथ जाने की। लेकिन तब भी ईसाक फैमिली का हेड कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, क्या तुम ईसाक फैमिली में ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। वो बताने लगता है मिस्टर ह्यूगो कि आपको इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि आप हम लोगों को फैमिली से निकाला गया है और जो कॉपर फैमिली है हम लोगों को रखने के लिए तुम्हारे ऊपर बार को भी डिक्लेयर कर सकती है। जो ड्यूक था वो शांत हो जाता है और कहने लगता है ऑलरेडी साल कहता है ऑल्दो मैं तुम्हारी फैमिली को ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन हम एक डील तो कर सकते हैं। ड्यूक कहता है किस तरीके की डील। वो बताता है कि किंग काफी ज्यादा इल है और जो बार है नोबल्स के बीच में वो तो इनविटेबल है। इसी कारण से अगर तुम मेरी मदद करते हो सक्सेसफुली इंपीरियल एकेडमी में ऐड होने के, तो जो फर्स्ट टाइम में जो लेटेस्ट न्यूज मिलने वाली है कैपिटल में, मैं तुम्हें यहाँ पर लाकर जरूर से देने वाला हूँ। ड्यूक कहने लगता है तुम काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इंपीरियल एकेडमी में एनरोल करने में मदद करने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं तुम पर विश्वास क्यों करूँ। तो वो सोचने लगता है कि सिंस स्वॉर्डमैन टैलेंट एस रैंक का होने वाला है तो ये मेरे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है इस चीज को यूज करने की। और वो लोग मैसेज पहुंच जाते हैं। वो बताने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर डायरेक्ट डिसाइपल बनने वाले हो, वो भी हिडन स्वॉर्ड सेंट चेरिस के। तो एक भी थोड़ा शॉक्ड होता है। हमें एक ड्रंकन बताया जाता है जो कि हिडन स्वॉर्ड चेरिस स्वॉर्ड मास्टर चेरन होने वाला है। वो इस कहते हुए कहने लगता है आखिरकार मेरे पीठ के पीछे कौन बात कर रहा है। जिसके बाद बहुत सारा समय बीत चुका था। हम देखते हैं साल और ड्यूक एक प्लेस पर जा रहे थे। ड्यूक कहने लगता है कि मुझे एक चीज बताने दो, जो गॉर्डन सिटी है वो पूरी नोवेल से भरी हुई है, इसलिए तुम्हें स्कूल के जो आउटसाइड है उसके लिए बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। उसने यहाँ पर इंपीरियल एकेडमी में उसके एनरोलमेंट की जो रिक्वेस्ट थी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। तभी वो बहुत सारे ब्ला 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 चीजें बताने लगता है। उन सारी चीजों को साल इग्नोर कर रहा था। तभी बात बीच में बैंडिट्स की आ जाती है। वो बताता है कि तुम्हें यहाँ पर रास्ते में बैंडिट्स से भी काफी ज्यादा सावधान होना होगा और हमारी जो फैमिली है उसके अंदर मैं तुम्हारे कार्ड्स को रहने दे सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे जो हमारे ई स्टेट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करने वाले हैं। और जो बैंडिट्स के साथ डील है उसे भी यहाँ पर वो लोग हेल्प करने वाले हैं। लेकिन बैंडिट्स की बात को सुनने के बाद साल सोचने लगता है बैंडिट इंपीरियल कैपिटल के पास में रहते हैं, यही मेरी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। वो काफी ज्यादा तेजी से जाने लगता है। वो कहता है कि बैंडिट्स को मैं संभाल सकता हूँ, पहले मुझे जाना चाहिए, तुम बैंडिट्स को मेरे ऊपर छोड़ दो, एंटिया और बाकी सभी
को, तुम ले जा सकते हो। और वो वहाँ पर जाने लगता है। ग्लोरिया और उसके भाई को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो कहते हैं एंड्रिया और गार्ड को हम पहले सेटल कर लेते हैं। तभी हमें डीप फॉरेस्ट में साल को दिखाया जाता है। वो कहने लगता है अगर मैं अपने पुराने लाइफ के जो प्रीवियस इंसिडेंट है उनके द्वारा पे जाऊं, तो जो एंजेला थी उसने मुझे खुद बताया था कि प्रीवियस लाइफ में उसने बताया था कि जब वो 6 साल की हुआ करती थी, बैंडेड के हाउड आउट में उसे इम्प्रिजन करके रखा था। और उसका जो फादर है वो चेरस होता है और वो उसे काफी ज्यादा लंबे समय से डेस्परेटली सर्च कर रहा था। उसने यहाँ पर कोई भी एक्सपेंसिव या फिर किसी भी चीज को नहीं छोड़ा उसे सर्च करने के लिए। और अगर मैं एंजेला को बचा लेता हूँ तो मैं सक्सेसफुली उसका डिसाइपल बन सकता हूँ। हम देखते हैं वो फिर से अपना ड्रैगन आर्मर उसी फॉर्म में आ जाता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। वो सीधे ही जाकर उनके ऊपर अटैक कर देता है और एक ही बार में सभी लोगों को मार चुका था। वो जिसके 3 फॉर्म होते हैं उन तीनों फॉर्म का वो यूज करने लगता है। जो लो लेवल के वॉरियर्स होते हैं वो एक एक करके उन्हें मारने लगता है। फिर वो अपनी एक टेक्निक ब्लड सर्फेंट फ्रेंजी का यूज करके उनसे जो मिड लेवल के बैंडिट्स को मार देता है। जिसके बाद में जो बॉस होता है वो आ जाता है जिसका नाम प्लाम्बो होता है। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम काफी ज्यादा बोल्ड हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। लेकिन उसके स्ट्राइक को साल बड़ी आसानी से रोक लेता है और एक ही अटैक में अपने थर्ड मूव ब्लड शैडो स्लेड का यूज करने के बाद उसे भी मार देता है। सभी लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं बाकी बचे हुए जो छोटे मोटे वॉरियर्स होते हैं उनके लिए वह अपने ब्लड फैंटम को छोड़ देता है। वो कहता है कि इन बंच ऑफ बास्टर्स के लिए मुझे इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं। ग्रिफिन भी वहां आ चुका था। साल उससे कहता है कि मैंने तुमसे जो प्लेस कही थी क्या तुमने फाइंड कर ली? उसे मिल जाती है तो वो दोनों ही उस जगह पर जाने लगते हैं। हम देखते हैं वो एक केव के पास पहुंच चुके थे जिसके अंदर जाते ही उसे एक लड़की दिखाई देती है। लड़की कहती है क्या तुम यहाँ पर एक अच्छे प्यूपल हो जो मुझे बचाने के लिए आए हो? वो कहता है हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे फादर के पास ले जाने के लिए आया हूँ। जिसके बाद मैं उनसे स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक को सिखाने के लिए कहूंगा। कई साल मन में सोच रहा था, एंजेला ने प्रीवियस लाइफ में मुझे मेंशन किया था कि उसके पास एक पावर है जो कि किसी को भी उसके बातों के जरिए बता सकती है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। वो इस चीज को उसके ट्रू इंटेंशन के साथ फील कर सकती है। इसी कारण से मुझे झूठ बोलने की और एबल दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं हॉनेस्ट हो सकता हूँ। तो वो लड़की कहने लगती है कि तुम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हो, तो हमें चलना चाहिए। हम देखते हैं सालों से उठाकर ले जाने लगता है। वो कहता है कि मुझे डर है कि हम इतनी आसानी से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उसके सामने कोई आ जाता है, एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन जो ईवल स्केलेटन दिख रहा था। उसने रास्ता रोक लिया था। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट एंड हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और इस सीरीज के आगे एपिसोड चाहिए हो तो यहाँ पर 5000 लाइक्स को जरूर कीजिएगा, वरना मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपलोड नहीं करूंगा। तो अभी तक के लिए बाय बाय।